VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार काफी तेज है और अब रीवा जिले में भी कोरोना वायरस तेजी से मिलने लगा है। आज शाम आई रिपोर्ट में रीवा जिले में कुल 202 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और अब संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रीवा में 93, गोविंदगढ़ में 22, नईगढ़ी में 6, गंगेऊ में 18, रायपुर करचुलियान में 14, मऊगंज में 10, हनुमना में 8, जवा में 8, त्योंथर में 12 और सिरमौर में 11 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में 1841 जांच की गई, जिसमें 202 नए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वैसे कई दिनों से यह देखा जा रहा है कि रिपोर्ट्स में एंटीजन में एक भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज नहीं मिल रहा है। सारे मरीज RT-PCR में ही मिल रहे हैं। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग लापरवाही नहीं छोड़ रहे, जिसके कारण अब जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा 900 के पार हो गया है। आज रीवा NSUI जिला इकाई द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ जनता को संबोधित किया जा रहा था और इसी दौरान उनके एक बयान को लेकर NSUI जिला इकाई द्वारा उनकी घोर निंदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की बेटियों का अपमान किया गया है, जिसको लेकर NSUI विरोध कर रही है और इसी क्रम में शहर के कॉलेज चौराहा में PM का पुतला फूंका गया। NSUI ने कहा कि देश की बहन बेटियां जितना असामाजिक तत्वों और आतंकवादियों से असुरक्षित नहीं है, उससे कहीं अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अमर्यादित व्यवहार से असुरक्षित है। NSUI जिला इकाई द्वारा PM मोदी का पुतला फूंका गया और वहीं मुर्दाबाद व कुर्सी छोड़ो के नारे भी लगाए गए। हमने पुतला दहन इस विषय पर किया है कि प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे होने के बावजूद अगर ऐसा बयान आता है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, मैं नहीं बता सकता कि इससे निम्न और घटिया विचार कुछ भी हो सकता है। आप चुनाव आता है तो महिलाओं को प्राथमिकता दो, महिलाओं को सम्मान करो, इसकी बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये ऐसे घटिया बयान एक प्रधानमंत्री के द्वारा कैसे दिए जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि सभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, अपने विचार रखने के मामले में जाने जाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये घटिया विचार उनके दिमाग पे कहाँ से आए और अगर आए भी तो अभी तक उसका किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेद नहीं महसूस किया और न भी किसी भी प्रकार का माफ़ी समाज में आके मांगा। मानवेंद्र सिंह गहरवाल, NSUI युवा छात्र नेता। रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अवैध संबंध बनाने के लिए एक किशोरी के साथ शादी रचाई और दुष्कर्म के बाद लड़की को छोड़कर फरार हो गया। हैरान करने वाला यह मामला रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी युवक ने पहले तो देवतालाब मंदिर में नाबालिग लड़की से शादी की और किशोरी के साथ संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद उसे छोड़कर भाग निकला। इस घटना के बाद नाबालिग किशोरी ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जहाँ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। मऊगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है जहाँ पे युवती थी, साके समाज की, उसी समाज का लड़का था, उसके गांव का ही लड़का था युवती के। ये इसका कहना है, अभी जब माता पिता के साथ आके रिपोर्ट की तो इसका उन्होंने बताया कि दिवाली के समय पे ये उस लड़की को अपने साथ लेके गया था और लेके जाके देवतालाब मंदिर में उससे शादी कर ली और उसके बाद फिर वापस अपने गाँव जाकर फिर वहाँ से चला गया UP भूलपुर, वहाँ रहता रहा। और अभी जब बच्ची वापस आई जनवरी माह में तो अपने माता पिता को जब ये बात बताई तो माता पिता के साथ आगे थाने में रिपोर्ट की, तो उस पर पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए कि बच्ची नाबालिग है और जो शासन के निर्देश है, पुलिस मुख्यालय के निर्देश है कि महिला अपराधों में और बच्चियों के ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाए। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया, उसकी जो आवश्यक कार्रवाई है वो करके आरोपी को तत्काल तत्परता से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। जो उसने शादी की है तो शादी तो नहीं मानी जाएगी ना, वो तो अवैध है, इसलिए तो सब कार्रवाइयाँ होती हैं, क्योंकि नाबालिग बच्ची की जो स्वीकृति है, शादी है, वो सब कानून रूप से अवैध है।
मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लापरवाही पर जिला रजिस्ट्रार एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी सीधी जिला द्वारा 59 ग्राम पंचायतों में 89 प्रकरणों पर कार्यवाही करते हुए 44,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्थापित लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज किए जाने के बाद भी संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा में पूर्व निराकरण किया जाना है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा कड़े निर्देश दिए गए कि लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाए। इनके प्रावधानों के उल्लंघन पर संबंधित सेवा प्रदाताओं को जुर्माने से दंडित किया जाए। पोर्टल पर पेंडिंग आवेदनों के दृष्टिगत संबंधित ग्राम पंचायत के सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने, आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में जवाब दर्ज नहीं करने और सेवा प्रदाय में लापरवाही पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को जुर्माने से दंडित किया गया है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले में कोरोना अपडेट की बात करें तो 6 जनवरी से 20 जनवरी तक कुल 165 संक्रमित मरीज मिले, जिनमें अभी तक एक्टिव केस 145 बताए जा रहे हैं। कुल 20 डिस्चार्ज हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि सुबह सार्थक पोर्टल में अपडेट जानकारी के अनुसार अब तक कुल 165 लोग संक्रमित हो चुके हैं और डराने वाली खबर यह है कि 20 जनवरी को 91 नए केस मिले हैं सीधी जिले में और 12 स्वस्थ होकर होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो गए हैं। अब 20 केस डिस्चार्ज होने के बाद सीधी जिले में 145 एक्टिव केस होम आइसोलेशन में उपचाररत हैं और इसके अलावा सीधी जिले में भी तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके लिए सावधानी, मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।